मैं सोच रही थी कि इसे खोल लूं। तुम्हारे सामान के लिए अलमारी में जगह बना दी है, चाहो तो तुम अपना सामान रख दो। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, मैं अब तक रस्मी बातें ही करता चला जा रहा हूं। वक्त लगेगा आपको थोड़ा। हाँ, सही कहा तुमने, सही कहा। आप अपने सामान यहां पर सेट कर लें, मैं भी आता हूं। क्या बना रही हो? अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। मैं मदद करूं? आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। तुम ठीक हो? बोर तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल बोर नहीं हो रही। तुम्हारी खुशी में मेरी बोरियत कैसी? मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे साथ आई। हमेशा साथ रहूंगी। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। उमर, तुम्हारी वजह से वर्कशॉप शानदार हो गई, इसके लिए शुक्रिया। गामजे साहिबा, उम्मीद है कि आपको भी यहाँ पर सब चीज़ अच्छी लगी होगी। हाँ बिल्कुल, तुमने वाकई यहाँ पर पड़ी हर चीज़ बहुत मेहनत और ध्यान से चुनी है। तुम्हें बहुत मुबारक हो। लेकिन ये आपके शौहर के बगैर नहीं कर सकती थी। इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। मैं देख सकती हूँ तुम इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ कर सकती हो। शुक्रिया आपका। उमर, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो आर्ट गैलरी में? हाँ, मुझे तुमने बहुत इज्जत बख्शी, उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन मैं ये ऑफर कबूल नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटाऊं। बिल्कुल, खानदान हर चीज़ से ज़्यादा अहम होता है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं ज़रा मेहमानों को देख लूं। उमर, मुझे तुमसे इस तरह की तवक्को नहीं थी। मना नहीं करना चाहिए था। देखो, शादी कुर्बानी का नाम है और मैं अपनी खूबसूरत बीवी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। हमें एक दूसरे को ऐसी चीजों में नहीं धकेलना चाहिए जिससे हमारी खुशियों को नुकसान पहुंचे। तुम भी तो बिल्कुल यही कर रही हो। नहीं, मैं वो करती हूँ जो मैं चाहती हूँ और तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो। मैं ये नहीं कहना चाहती तुमसे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। लेकिन पेंटिंग्स, ये पहली बार है जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आया है। तुम यहाँ कितने खुश हो, क्या तुम्हें इसे कबूल नहीं करना चाहिए? क्या इस तरह इनकार करना गलती नहीं होगी तुम्हारी?
सामान सेट कर दे अलमारी में, जगह थी ना उसमें। जी बहुत है, शुक्रिया। मैं भी कपड़े बदल लूं। जी जैसा आपको ठीक लगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बस अभी चेंज ही कर रहा था, लेकिन माजरत आपको परेशान किया। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिशत, मैं यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम चलते हैं। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। क्या करने आए यहाँ? उमर देखो, तुम कुछ नहीं कहोगे, मुझसे वादा करो। वो कुछ भी कहे जवाब नहीं दोगे, इग्नोर करना उसे बिल्कुल। उमर प्लीज। बच्चों की खातिर यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाऊंगा मैं काम से। अंकल अंकल जरा बात सुनिएगा, मुझे आपकी मदद चाहिए पेंटिंग के लिए। मदद करेंगे ना? प्लीज चलिए। आता हूँ। हमें यहाँ आकर वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आने का। खुदा हाफिज। आपको किसने बताया? अम्मी ने बताया। तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हारी माँ परेशानी में मुझे फोन कर रही है तुम्हारे बजाय। मुझे फ़ोन करना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्हें मुझसे कोई इतनी मोहब्बत ही नहीं। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। बेहतर है कि तुम इस लड़के उमर से दूर रहो, वरना तुम दोबारा जिंदगी बर्बाद करोगी। वो शादीशुदा है, इश्क करता है अपनी बीवी से, जानती नहीं हो क्या? आप खुद उसकी बीवी के इश्क में गिरफ्तार हैं। मुझे छोड़ें, अपने काम से काम रखें। बात सुनो। क्या कर रहे हो? सब ठीक चल रहा है ना? हेलो। हेलो। देखो गामजे, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ कोई भी प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। समझी नहीं? कौन नुकसान पहुंचाएगा? मेरी बहन गामजे।
इन दोनों को दूर रखने की कोशिश करो। मैं समझ नहीं रही आप कह क्या रहे हैं। वो यहाँ बच्चों एग्जीबिशन पेंटिंग्स के लिए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप उमर पर दोबारा इल्जाम लगाने वाले हैं? कौन बात कर रहा है उमर की? अपनी बहन की बात कर रहा हूँ। उसका कमरा इससे भरा हुआ है। मेरी बहन और उमर के लिए अच्छा नहीं। इन दोनों को दूर रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन के लिए मदद करो। ओह वाकई, मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। उमर ने मेरी ऑफर कबूल कर ली है। अब हम दोनों गैलरी में एक साथ काम करेंगे। मुबारकबाद नहीं देंगे? आप लोग तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे मैंने कोई बुरी खबर दे दी है। काम से क्या कोई मसला है? हाँ बिल्कुल, मसला तो है। कहाँ से आया ये आइडिया तुम्हारे पास अचानक से? मैंने सोचा कि मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं हम दोनों। गामजी साहिबा ने भी मेरी बात की हिमायत की और इस पेशकश के लिए उमर को भी इन्होंने राजी किया। तो अब क्या मसला हो गया? काम से तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इरादा बदल लिया? नहीं, मैंने अपना इरादा नहीं बदला। मुबारक हो तुम्हें। तुम तो जानते हो कि मेरी राय क्या है। स्केचिंग तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। नहीं, अजीज तो मुझे तुम सबसे ज्यादा हो काम से। तुम देख रही हो ना? मुबारक हो। रिशत, मैं वहां पर बैठना चाहती हूँ। जग खाली है, मैं पानी लेकर आता हूँ जरा। निवजाज साहब इस काबिल नहीं समझते मुझे। खुशकिस्मती यह है कि मैं आपके साथ काम करने वाला नहीं हूँ। शूले, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। मेरा फैसला बदलेगा नहीं भाई, आप जानते हैं ये। और वैसे भी ये मेरी फील्ड है। आप मुझे मेरे फैसले खुद करने दें कि मुझे किसके साथ काम करना है। हरगिज नहीं, तुम्हारा ये फैसला गलत है। अब हम चलते हैं। नहीं उमर, तुम यहीं रुको। मेरे फैसले से जिनका मूड खराब हुआ है उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम अपने भाई को निकाल रही हो? हाँ जी हाँ, जानते हैं आपके इस रवैये और उमर के साथ मुसलसल बदतमीजी से हम सब तंग आ चुके हैं। यकीन नहीं आता मुझे तुम उस लड़के के लिए। किसी के लिए भी नहीं। ये उसूल की बात है। मैं बचपन से आपके इस रवैये को बर्दाश्त करती आ रही हूँ, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। अब मैं आपके लिए एक चॉइस रख रही हूँ।
या तो आप यहाँ हमारी खुशी में शामिल हो जाएं, या फिर देखो शूला, अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन खामोश हूं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, ये सब ठीक है। तुमसे हिसाब जरूर लूंगा। मुझे अफसोस है उमर, भाई के इस रवैये की माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। ठीक हूँ मैं, मुझे इन सब की आदत है। मेरे घर वाले काम के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं करते। आखिर क्यों नहीं है हमें तुम पर भरोसा? बता सकती हो अगर बुरा ना लगे तुम्हें। हर शख्स को खतरा समझते हैं मेरे लिए। वो समझते हैं कि मैं यूं आसानी से किसी का भी शिकार हो जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम आसान शिकार हो। शुक्रिया। क्या अब हम चले? काफी देर हो गई है। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होती है। ख्याल रखो। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ज़रूर। तुमने देखा उसे? उसका रवैया देखा तुमने? अपनी बहन के साथ भी कितनी बदतमीजी से पेश आ रहा था। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसने कुछ कहा तुमसे, या तुम्हें प्रेशराइज किया और तुम नौकरी ना छोड़ो, फैसला बदल? बताओ। हाँ, उसने यही कहा कि नौकरी ना छोड़ो। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। क्या वाकई उसने कुछ और नहीं कहा तुमसे? हाँ, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि अगर तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई है तो काम पर आ जाओ। वो जरा ज्यादा होशियार बन रहा था, बस मुझे गुस्सा आ गया। जॉब के मामले में मैंने बहुत टफ टाइम दिया है तुम्हें। एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ इस कदर बदतमीजी करने वाला और रूड बॉस तुम्हारा साथ नहीं दे सका जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो तो मुझे अंदाज़ा है। बाज़ औक़ात में बहुत सेल्फिश हो जाता हूँ। इंसान की यही हकीकत है, हालात ऐसा बना देते हैं। मगर हमें हमेशा मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तुम्हारी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। चल अब ये छोड़ो उमर, भूल जाओ ये बातें। एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी आंखों को पहचानता हूँ। अगर कोई भी ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, और अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं वर्कशॉप में काम करूँ तो बता दो। नहीं, ऐसा नहीं लगता। बस नेवजात और शूले के दरमियान ये बातें बहुत अजीब लग रही थी, जैसे नेवजात किसी बात की तरफ इशारा कर रहा हो। वो तो हमेशा ऐसे ही बात करता है, अधूरी, अजीब सी, कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करता। लेकिन मुझे नहीं मालूम, शूले भी गुस्से में आ गई थी। उसका रिएक्शन देखा था ना तुमने? वो चाहती थी नेवजात वहां से चला जाए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा था? हम नहीं जानते कि उनकी फैमिली में क्या मसाइल है। हम अपनी बात करते हैं। चलो मेरे साथ। कहाँ? कोई सवाल नहीं पूछना। उमर, तुम जानते हो ना हम निशा के घर ठहरे हुए हैं। याद है ना, टूना के सोने से पहले मुझे उससे मिलना है। सब पता है मुझे काम से। पानी खत्म हो गया? कैसे? आप जग लेकर गए थे ना? हाँ, वो मैंने भर दिया। तो क्या कमरे में नहीं आएंगे? हाँ, बस आ ही रहा हूं मैं।
आपको सुबह नमाज के लिए उठना होगा, इसलिए जल्दी सो जाते हैं। समझ सकती हूँ ये मुश्किल है, और ना ही मेरा ये इरादा है कि मैं मरहूमा की जगह लूं। ये जगह मेरी नहीं, जानती हूं मैं ये। तुम सही कह रही हो। बिल्कुल दुरुस्त कहा। तुम जानती हो अलविदा कहना मुश्किल है, कैसे कहूं? आपको अलविदा कहने की जरूरत नहीं रिशत। उमर, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं कुछ मत कहो, आंखें बंद कर लो अपनी। जब कहूं तो खोलना। उमर, प्लीज कुछ मत कहो, आंखें बंद करो अपनी। लाओ हाथ दो। बस हम आ गए। उमर, मैं ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सकती, जल्दी करो। बस बस थोड़ी देर और बस। उमर जल्दी करो। 1 मिनट। ठीक है, आंखें खोल लो अपनी। उमर, बस कुछ भी नहीं कहना तुम्हें, ऐसे ही खड़ी रहो। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मैंने बहुत सारी जगहों के बारे में सोचा, सी साइड, मेडन टावर, या कोई ऐसी जगह जिसका व्यू बहुत अच्छा हो। मगर ये जगह परफेक्ट है, क्योंकि यहां पर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था। काश मैं वो सब ठीक कर सकूं। जो कुछ उस रात हुआ वो कभी नहीं भूल सकता मैं। उस रात कितनी अजियत दी थी मैंने तुम्हें, एक एक लफ्ज के लिए। मैं शर्मिंदा हूं।
अब ये रिंग कभी अपनी उंगली से मत उतारना। हाँ जरूर। माफ कर दो मुझे। इतनी जल्दी नहीं, सोचूंगी। शायद थोड़ा नखरा भी करूं। पहले माफ कर दो मुझे। और जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। उम्र आता मालूम, इतनी रोमांटिक बातों की आदी नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन मोहब्बत भरी बातों से मैं बेहोशी हो जाऊं। घबराओ नहीं, कभी जिंदगी में गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। हमेशा का साथ है, थामोगे तो जरूर। हद होती है, ये गामज़े फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरे अल्लाह, तौबा है। करीम, खुदा की कसम तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी अगर तुमने सच नहीं बताया कि टूना कहाँ है। अम्मी मुझे क्या मालूम, मुझे कैसे पता होगा? मेरी तो उससे लड़ाई हुई हुई है। हाँ उमर, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? फोन कर करके थक गई हूँ मगर फोन नहीं उठाया। क्या हुआ है आपा? क्या हुआ निसा, क्या बात है? टूना गायब है, वापस नहीं आया स्कूल से। अमीने कह रही है वो कहीं चला गया। क्या मतलब है? कोई 50 मरतबा से कॉल कर चुकी हूँ मगर अपना फोन नहीं उठा रहा वो। हाँ नहीं उठा रहा फोन। उमर उसके साथ जरूर कुछ हुआ है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। टूना ऐसा नहीं करता। कुछ करना होगा उमर, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। उमर, पुलिस को कॉल करते हैं। संभालो खुद को। चलो तुम्हारी अम्मी की घर देख लेते, हो सकता है वो वहाँ। हाँ अम्मी के घर देखो, वहाँ चेक करो, कुछ नहीं होता। ठीक है? ये क्या कर रही है? मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, बहुत कमाल एक्टिंग करती है। तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी सादिक। इससे हकीकत तो नहीं बदलेगी। फिर टीवी के साथ ही आज रात सो जाना चाहिए तुम्हें। अल्लाह खैर करे। इस वक्त कौन आ गया? अल्लाह खैर। बस कोई बुरी खबर ना हो। अम्मी टूना यहाँ है क्या? टूना तो यहाँ तो नहीं है। क्या वहाँ नहीं आया? क्या हो गया काम से? अर्दम को कहो फोन करे। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ काम से। हो सकता है उसे मालूम हो। अर्दम, ये तो होना था। तुम जब दूसरों के मसले देखते रहोगी और अपने बेटे का ख्याल नहीं रखोगी तो ये होगा गाम। अम्मी। पता नहीं कहाँ किस हाल में होगा। अम्मी। बस करिए ना फातिमा साहिबा, पहले ही सब कुछ बिगड़ चुका है। होगा और बुरा होगा, यकीन है मुझे। अम्मी। अपने ससुराल के मसाइल में इतनी उलझ गई कि अपने बच्चे को ही भूल गई। अम्मी खुदा के लिए आप चुप कर जाए। फातिमा साहिबा छोड़े ना, छोड़ दे। चलो 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 जल्दी। बेटा, तुम्हें पता है कि टूना कहाँ पर है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अच्छी तरह सोचो बेटा, क्या उसने आपसे स्कूल में कहा था कि उसने कहीं जाना है? याद करो। उसने तो कहीं जाने का नहीं बताया मुझे। इससे कुछ नहीं होगा, पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाओ। अम्मी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पुरसुकून हो जाएं, इससे आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप समझिए मेरी बात को। नहीं, मैं नहीं हो ये सकती। आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझिए तो। बाबा के घर, हो सकता है वहाँ चला गया। हाँ खुदा करे कि वो वही हो। फिक्र मत करो, मिल जाएगा। अल्लाह करे कि वो मिल जाए। उमर, मिल जाएगा ना मेरा बेटा? परेशान मत हो, मिल जाएगा। कहाँ? फिक्र मत करो, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। ठीक है, कॉल कर रहा हूँ मैं।